चलो क्या पढ़ रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे थे ना? क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? बोलो, बोलना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? हाँ, किसके बराबर होता है ये? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हमने और आगे सॉल्व किया था। इसका एक दूसरा फॉर्मेट बनाया था हमने। दूसरा फॉर्मेट क्या था? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अदर फोर्स और सूडो फोर्स जीरो हो जाते हैं तो उस केस में यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इसको कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। कौन कौन से फोर्सेस बेसिकली है कंजर्वेटिव? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुछ क्वेश्चंस भी एक दो कर लिए थे। थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ऐसा ये स्प्रिंग है, ये मान लो दिया है चलो क्या फर्क पड़ता है, 100 न्यूटन पर मीटर दे दिया। थोड़ा कैलकुलेशन अगर रफ हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी बना रहा हूँ। इधर एक ब्लॉक रखा है, 2 kg का ब्लॉक है। ये ब्लॉक मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, सॉल्व करने के पहले देखो, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लॉजिक को समझना। क्या हो रहा होगा? ये ब्लॉक ऐसे चलेगा तो क्या होगा? अच्छा, स्प्रिंग अभी कौन सी लेंथ में होगी? नेचुरल लेंथ में। जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉम्प्रेस होगी। अभी इस पॉइंट पे kx की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पे kx कितना है? 0। kx कितना है? 0। जब ये ब्लॉक आएगा, इसको ऐसे अंदर की तरफ धक्का देगा। जैसे अंदर धक्का देगा, क्या kx बढ़ने लगेगा? अंदर धक्का देगा मतलब जब ये इधर गया, मान लो यहाँ चला गया इस पॉइंट पे, तो क्या इधर पीछे यहाँ से x चल चुका है तो kx पीछे आ जाएगा। ये kx क्या करेगा? क्या इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी कम करने लगेगा? तो जैसे जैसे ब्लॉक यहाँ आया, इसको धक्का मारा, इसके बाद kx बढ़ने लगेगा, जिससे ब्लॉक की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सही बात है ना? ब्लॉक की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ब्लॉक की वेलोसिटी कम हो गई तो मतलब तुरंत जीरो नहीं हो जाएगी। कम होते 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 एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जिस पॉइंट पे जीरो हुई उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद पीछे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर हवा में उड़ जाएगा तेजी से इधर। समझ में आ रहा है? यही होने वाला है। तो मुझे वापस आने वाली कंडीशन नहीं चाहिए। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वो कितना कॉम्प्रेस होगा मैक्सिमम। क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम कितना कॉम्प्रेस हो सकता है। सवाल समझ में आया मैं बना कैसे रहा हूं? किसी को दिक्कत है? तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में आप क्या देखोगे? जिस पॉइंट पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ होगा वहां क्या होगा? जिस पॉइंट पर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा उस पॉइंट पर क्या होने वाला है? वेलोसिटी जीरो। वेरी गुड। तो मान लो ये वाला पॉइंट अपना है, इधर नहीं इधर बनाऊंगा, ये वाला पॉइंट जहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो क्या यही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो गया? तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हुआ? कितना डिस्टेंस हुआ? तो यही x अपने को निकालना है। जो मैंने ये अलग कलर के पेन से लिखा है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, और व्हाइट वाला जो है वो कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन का पार्ट है। अब मुझे ये x निकालना है। यार जब भी ऐसे सवाल आ जाए मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं काइनेमेटिक्स से कर सकता हूँ, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा उससे।
दूसरा मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? एक तो mg लग रहा होगा नॉर्मल, और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? mg कैसा फोर्स है? और नॉर्मल को हम नहीं ट्रीट करते, तो स्प्रिंग का फोर्स भी कंजर्वेटिव है और mg भी कंजर्वेटिव है। दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, सिंस कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ओनली, देयरफॉर क्या मैं ये लगा सकता हूँ u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल? बोलो हाँ। अब लेकिन मैंने बताया था आपको u इनिशियल लिखना है तो जितने कंजर्वेटिव फोर्स है सबका लिखना होगा। तो कितने कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे? कौन कौन से? एक mg है और एक स्प्रिंग है। फाइनल भी दो लग रहे होंगे, एक mg होगा और एक स्प्रिंग होगा। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? तो mg किधर लग रहा है? ऐसे नीचे, और ब्लॉक किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इसका अगर मैं mg का एनर्जी लिखनी होती तो रेफरेंस लाइन मानना पड़ता है। इसी लाइन को रेफरेंस लाइन मानूं तो क्या ये पूरा रेफरेंस लाइन पे ही जा रहा है? और रेफरेंस लाइन पर u कितना होता है mg का? तो क्या mg का 0 हो गया? इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है तो x की वैल्यू 0 है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना है? हाफ mv²। करेक्ट। फाइनली भी mg तो अभी रेफरेंस लाइन पे ये 0 रहेगा, लेकिन स्प्रिंग अभी कितना हो गया? हाफ kx²। और फाइनल सॉरी एनर्जी कितनी? 0। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 50। देखो आंसर आ गया, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 50x²। क्या ये 2 बन गया? तो x की वैल्यू आ गई 10√2 मीटर। कहाँ? हाफ के x² है ना? अच्छा ये सॉरी, v² था। गुड, अच्छा है। तो ये 100 और ये 50x², तो x की वैल्यू √2 मीटर। हाँ ध्यान दे रहे हो, चलो अच्छी बात है ना, पकड़ो। समझ गए क्या कैसे करना है? कोई दिक्कत? और सवाल देखो, इसी का भाई बंधु है, इसी का कैसे करेंगे? वही सवाल है फिर, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आपको बताना है। ये नोट करिए जरा, इसको सॉल्व करिए। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे? mg और स्प्रिंग फोर्स, क्या दोनों ही कंजर्वेटिव है? तो काम बन गया आपका, ui प्लस के आई uf प्लस के। ये देखो इस लाइन को अगर मैं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्सेस ही दिख रहे हैं, इसको अगर मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया तो क्या ये लिखूंगा u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल? दो दो यहाँ पर भी है, ब्लॉक है तो mg भी आएगा और स्प्रिंग भी आएगा। यहाँ पर भी mg रहेगा और, अरे सही बोल रहा हूँ क्या? चलो बताओ mg का वर्क डन
इनिशियली तो यहाँ पर है ना, रेफरेंस लाइन मैंने इसको माना है, तो रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पर है ये 10, तो क्या लिखते हो एम जी इंटू एच, एम 1 kg है क्या, 1 इंटू जी इंटू एच। इनिशियली स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, और हाफ इंटू 1 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि रिलीज किया है मैंने। फाइनल देखो तो रेफरेंस लाइन पे आ गया, एम जी 0 हो गया। अभी स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि इतना कॉम्प्रेस हुआ मान लो एक्स, तो यहाँ जाके ये भी कितना हो गया, ये भी 0, ये हो गया 50, 10 5 जा 50, 5 2 जा 10, एक्स की वैल्यू √2। सही है क्या? बोलो बच्चों, किसी को दिक्कत? जोर से बोलो। कौन है जय माता दी? अरे कोई बात नहीं, बोल सकते हो। नहीं दीदी, आप नहीं लिख सकते sin 37, क्योंकि mg कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आप sin 37 लोगे तो cos 37 का भी वर्क डन लिखना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी ग्रेविटी आ जाए तो किसी भी प्लेन पर जाए वर्टिकल हाइट लेना है, साइन कॉस नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप mg sin 37 लिखोगे ना, तो हाँ लेंथ भी तुम्हें ये लेनी पड़ेगी, तो उस लफड़े में पड़ना ही नहीं अपने को। ये फ्रिक्शन पूरे सरफेस पर है, मान लो ये इसको ऐसे यहाँ तक x ले गया और इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 0। फ्रिक्शन काम किधर कर रहा होगा, पीछे की तरफ। कितना फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, म्यू टाइम्स ऑफ n, और n की वैल्यू mg इन दिस केस, तो दिस इज 0.4 इंटू 20, क्या 8 न्यूटन? अरे बोलो। तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन दिख गया, तो मैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो इस केस में कौन है, फ्रिक्शन, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई। सही बात है क्या? तो फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है बेटा। तो ये ब्लॉक का जहां कहां तक गया है, 2 पहुंच के यहाँ आया, एक 100 आगे गया, तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखोगे, तो फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज 2 प्लस एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब मैं ना बार बार नहीं लिख रहा हूं। अरे 180 क्यों नहीं भाई, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है 2 प्लस एक्स, तो थीटा कितना आया। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यूएफ में यहाँ भी तुम्हें वही लिखना होगा, 2 यू आएंगे, एक mg की वजह से और एक स्प्रिंग की वजह से, लेकिन mg वाला कैसा रहेगा, 0। कितना रहेगा, तो लिखने की जरूरत है क्या, समझदार हो आप लोग। और यूएफ क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, के एफ कितना 0, यू इनिशियल 0, के इनिशियल हाफ 2 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस 16 माइनस 8x, और ये हो जाएगा 50x स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, अब सबको एक साथ ले लो, तो 50x स्क्वायर प्लस 8x, 100 माइनस 16 करो तो 84, तो माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तुम्हें चाहिए तो तुम इसको 2 से कट कर सकते हो, ये हो जाएगा 25, 2 4 जा 8, और ये 42। तो अब ये फाइनल आया 25x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, नॉर्मल सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, तो फार्मूला मेथड आपको पता है फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, लगा लोगे फार्मूला। मेरा काम यहीं तक है, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू वही आंसर।
और x की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है ना? फॉर्मूला नहीं आता लगाना, क्वाड्रेटिक पढ़े हो ना, लगा लेना। अब मैं नहीं लगवा रहा हूँ, घर पे लगाना। यहाँ खाली वो लिख दो एक लाइन तुम कि x होगा क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस बी का मतलब -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2a। a की वैल्यू यहाँ पर भी 25 है। इसी को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ अंदर प्लस में आ रहा है मतलब सही है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती तो हम क्या बोलते हैं, अभी के लिए नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया क्या? नहीं। हाँ, तो अभी के लिए नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो इमेजिनरी कैलकुलेशन हो जाएगा ना, आयोटा में आंसर आएगा। क्या इस तरह के सवाल भी आप कर लेंगे? वैसे कभी भी सवाल आएगा ना तो आपको यहाँ बीच में ये रूट के अंदर प्लस ही वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई भी स्प्रिंग है तो वो कॉम्प्रेस हो रही है तो तुम्हें दिखेगा, वहाँ इमेजिनरी चीज़ें नहीं होती। इमेजिनरी कैलकुलेशन होती है क्या स्प्रिंग में? इमेजिनरी चीज़ें कहाँ होती हैं? यूनिवर्स में होती है, जो आप देख नहीं पा रहे हो, गैलेक्सीज का, स्टार्स का। उन वहाँ पर जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हो, वहाँ आप आयोटा को यूज़ करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशंस को। रियल लाइफ में उसको यूज़ नहीं करते, वो इमेजिनरी कैलकुलेशन नहीं है। कितने अंधे हो? कितना नंबर है? -7। तो अंधे ही हुए ना। वही पूछा कितने अंधे हो, कह रहे नहीं हूँ। तो चश्मा क्यों लगा? मैं भी अंधा हूँ, लेकिन तुमसे कम हूँ। तुमसे कम क्या, तुमसे बहुत कम हूँ। मेरा 1.75 है माइनस में बस। आपका कितना है? 4-5। तुम भी अंधे हो। है ना? +2 +2 खाली बुढ़ा हो गया है क्या? +2 बुढ़ों को लगता है प्लस। क्या पढ़े ह्यूमन आई में? तुम्हें मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस यूज किए हो, माइनस में आएगा। बहुत टीवी देख लिया, बहुत टीवी देख लिया होगा अली, बहुत टीवी देखा। हाँ, आंखों से आवाज निकाल रहे थे क्या? हाँ, कि जो प्रोटीन आंखों की चाहिए था आवाज में बाहर निकाल दिए। चलो, अभी तो कोई मिलता ही नहीं है 1.2 1.3 वाले, सब 3-4 नंबर 2 नंबर चश्मे वाले मिलते हैं। मुझे लगता है मैं कम अंधा हूँ, तुमसे डबल उम्र का भी हो गया। कितना? नहीं, आज प्यासे मरो, अपनी प्यास पढ़ के बुझाओ आज। ठीक है, आओ पढ़ते हैं और प्यास बुझाते हैं। अब एक बार चालू हो गया ना लेक्चर 2.5 घंटे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सूसू पोटी पानी कुछ नहीं, खाली पढ़ाई करनी है चुपचाप। हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में साफ भी कर देना। कौन था ये, किसको डाउट आया था? अच्छा डाउट था, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे डाउट की। समझ में आया क्या क्या करना है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अप्लाई करना होता है और वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लाई करना होता है? क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक स्पेशल पार्ट है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम कर रहे हो तब के लिए? वही पार्ट है ना। आइए एक और अच्छा खासा थोड़ा टफ वाला सवाल करा दूं एक आध, मतलब जिसमें तुम्हें, अब मतलब टफ का मतलब क्या होगा पता है? कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं होते सवाल। जो कॉन्सेप्चुअली टफ होने वाला सवाल था वो हो चुका है।
अभी देखो मैंने सवाल ना बस अभी मैंने सवाल को चेंज नहीं किया है। हर सवाल में हम एक ही चीज निकाल रहे हैं, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। ये जो इंक्लाइन पार्ट है वहां पे फ्रिक्शन है 0.5 और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.2। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कौन काम आएगा? 0.5 वाला। यहाँ से नीचे लाने में कौन काम आएगा? 0.2 वाला। आपको बताना वही है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है। आ जाओ हम लोग मिलके करते हैं। इसमें भी अब आवाज बंद। इसमें भी फ्रिक्शन आ गया है, मतलब एक तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें दिख रहा है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, और ये कॉम्प्रेस होके यहाँ पहुंचा है, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, जहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई। तो फ्रिक्शन जो वर्क डन का आया इट इज यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई। हमें ये पता है फ्रिक्शन इसमें दो पार्ट में काम कर रहा है, एक म्यू 0.5 वाला है और दूसरा म्यू कितना है 0.2 वाला। अच्छा, अगर मैं 0.5 वाले के लिए बात करूं बच्चों, तो इस फ्रिक्शन को मैं ऐसे दो पार्ट में बांट लेता हूं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फ्रॉम। तो ए से बी में फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। जरा मैं अलग से यहाँ एफबीडी बना देता हूँ समझाने के लिए कि ये मेरा ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल कितना है 37 और ये कितना दिया है 10 मीटर। कितना है ये 10 मीटर। जब ये ब्लॉक यहाँ है तो इसके ऊपर mg ऐसे नीचे लग रहा होगा, सॉरी 10 न्यूटन। नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। क्या इस mg के दो कंपोनेंट बन रहे होंगे, एक इधर और एक इधर? जरा देखो ये वाला एंगल फिर से 37, तो ये हो जाएगा 10 cos 37 और इधर क्या आएगा 10 और पीछे क्या आएगा फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू म्यू एन होती है। इसको मैं F1 बोल देता हूँ क्योंकि दो दो है ना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी में तो यही लग रहा है। तो अगर मैं ए बी वाले पार्ट में देखूं तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10 cos 37 मतलब 8 न्यूटन। देयरफॉर फ्रिक्शन जो ए से बी तक लग रहा है क्या वो आएगा 0.5 इंटू 8 मतलब 4 न्यूटन। इतना सब सही समझ लिए? अच्छी बात है। अब वर्क डन जो ए से बी तक लिखा जाएगा फ्रिक्शन का, क्या वो आएगा 4 और ये लेंथ कितनी है ए बी की लेंथ? जरा देखो ए बी निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 अपॉन ए बी, तो ये साइन 37 बनेगा, हाँ ना। 10 अपॉन ए बी कितना होगा साइन 37, तो 10 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो ए बी आ जाएगा 50/3। तो ये आया 4 इंटू 50/3 माइनस में, क्योंकि cos 180 ना, तो ये कितना हुआ माइनस 200/3 जूल। तो ए बी वाला वर्क डन कितना आ गया, दिस इज माइनस 200/3। क्या समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को यहां तक है तो पूछो। ओके, ये पार्ट 1 है फ्रिक्शन निकालने का। फ्रिक्शन का पार्ट 2 अगर अपन देखते हैं तो इसमें ये ऐसा प्लेन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, यहां तक जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 2 + x, 1 kg का ब्लॉक है। इस पर फ्रिक्शन ऐसे पीछे लग रहा होगा, म्यू की वैल्यू है 0.2 दिख रहा है इंटू 10 mg, क्या 2 न्यूटन लग रहा है। तो ये जो ये पार्ट दिख रहा है BC वाला,
इस B2C वाले में जो फ्रिक्शन आएगा, क्या इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 2 इंटू 2 प्लस एक्स कॉस 180, मतलब -4 माइनस 2x, मतलब ये दूसरा वाला जो आ गया है ये आया -4 माइनस 2x। और इसी लाइन को रेफरेंस लाइन मान लो तो UF कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ kx²। भाई U तो दो आएंगे ना, mg वाला और स्प्रिंग वाला। mg वाला कितना हो गया, 0, स्प्रिंग वाला कितना हुआ फाइनली, हाफ kx², और k फाइनल हो गया 0। हाँ, तो माइनस u इनिशियल कितना, ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है सबको, तो u इनिशियल कितना हो जाएगा, u इनिशियल हो जाएगा mg आएगा इनिशियली 1 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 0 स्प्रिंग वाला प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको ही सॉल्व कर लो यार, देखो फिर से एक क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो रहा है, यही क्वाड्रेटिक आपको आंसर दे देगा। समझ आया क्या, क्या टफ था, टफ ये था कि दो बार फ्रिक्शन लिखना था। तो ये इस तरह के एक सवाल आएंगे तो कर लोगे। अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ लगनी है और ये कहाँ होना है, समझ में आया। एक नए तरीके का सवाल मैं करवाता हूँ, थैंक यू। मान लो अब स्प्रिंग को ऐसे रखा हो, ये ग्राउंड है, ऐसे एक एंड स्प्रिंग का ऐसे मैंने फिक्स कर दिया, और स्प्रिंग का K है 100 न्यूटन पर मीटर। ऐसे एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो 2 किलो है, कितना है, 2 kg, ठीक है। इसको मैंने 10 मीटर की हाइट से छोड़ दिया। ऐसा मान लो स्प्रिंग की ये लेंथ सफिशिएंट है कॉम्प्रेस होने भर के लिए, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से छोड़ोगे तो ग्रेविटी यहाँ तक खींच के लाएगी। जब ये इस पॉइंट पे आया, क्या इसके पास वेलोसिटी आ गई होगी, और वेलोसिटी और नीचे दबाएगा इसको, फिर ऐसे नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर भाग जाएगा ना। तो नीचे जाने के टाइम क्या स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा, सवाल वही है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकालिए, फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। आवाज बंद रखो और सवाल सॉल्व करो। फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। वेरी गुड। आया क्या, इसको आ गया आंसर प्रतीक को, और किसी को आया, और किसी को। भाई ट्राई करो, बातें नहीं करनी है, प्यार से हंस के बात करो, तो ऐसा नहीं ट्राई मत करो। पहले बताओ इसमें कौन कौन से कैसे समझते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कैसे समझना होता है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पूछे तो आप जानिए वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन में से कोई एक चीज लगेगी। वेलोसिटी पूछे तो या तो मोमेंटम लगेगा या फिर एनर्जी लगेगी। मोमेंटम अभी फिलहाल हम मोमेंटम वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो हमारे लिए एनर्जी लगेगी। हर क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये टाइप वाइज क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ इतने सारे। हमें सबसे पहले ढूंढना होता है कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो कितने फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से। इनिशियली mg काम कर रहा है, लेकिन जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लगेगी तो kx काम करेगा। अब दूसरा सवाल, पहले आपने फोर्स ढूंढ लिया, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक ग्रेविटी है। क्या कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, क्या कोई अदर फोर्सेस है, क्या कोई सूडो फोर्स है, कुछ भी नहीं है। जहाँ सारे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, कंजर्वेटिव। तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, पहले ये ढूंढ लो। फिर आपने क्या किया
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। अब बच्चों यहाँ आपसे थोड़ी गलती होती है, उस गलती को दूर करने का तरीका बताता हूँ। गलती मतलब गलत नहीं करते आप लोग, गलत नहीं करते आप लोग, आप कैलकुलेशन को बढ़ा देते हो। आप रेफरेंस पॉइंट किस पॉइंट कहाँ मानते हो उस पॉइंट पे डिपेंड करता है। मैं बोला फाइनली मान लो ये x नीचे आके यहाँ आ गया। अब आप एक काम करो, क्या ये फाइनल पोजीशन बन गया? फाइनली यहाँ आ जाएगा पूरा सिस्टम, इनिशियली पूरा सिस्टम यहाँ रहेगा। तो दो जो पॉइंट इनिशियल और फाइनल मिल रहे हैं ना, आपको रेफरेंस लाइन एक ऐसी जगह पे लेनी चाहिए जहाँ से mg का जो mgh है एटलीस्ट एक पॉइंट पे 0 हो जाए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। चाहे जहाँ ले लो, ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी। मैं नीचे ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप ऊपर ले लो, मैं भी सॉल्व कर दूंगा ऊपर वाला भी लेके। अगर मैंने रेफरेंस लाइन यहाँ लिया तो इनिशियली ये कितना हाइट पे है? 2 + x, नहीं 10 + x। कितने हाइट पे है? क्या रेफरेंस लाइन के ऊपर है? तो 2 × 10 × 10 + x। गलती समझी? के इनिशियल कितना है? कुछ बोला नहीं है, मतलब यहाँ से छोड़ दिया गया है। ठीक, क्योंकि स्प्रिंग वाला तो पहले 0 ही है ना। फाइनल देखोगे तो रेफरेंस लाइन पे आ गया, तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एक mg वाला और एक, तो mg वाला 0 हो जाएगा, स्प्रिंग वाला हो जाएगा ½ kx², और काइनेटिक एनर्जी फाइनल फिर से 0। जरा देख लो अभी क्या बना ये, 2 × 10 = 20, या एक काम कर लो 10 × 100 कर दो, तो ये क्या हो गया? 20 + 2x = 5x²। ठीक है क्या? 5x² - 2x - 20 = 0। यहाँ से आपको x मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई है? बोलो हाँ। नहीं आई हो तब हाँ मत बोल देना कि सर ने बोला हाँ तो हाँ बोलना है। सबको समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? चलेगा? तो ये स्प्रिंग वाले टाइप के क्वेश्चन हुए। और टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको नहीं आए तो आप आइए, मैं पूछिए, अगर मैं डाउट ना बताऊँ तब आप बोलो, मैं क्लास में ही आपका मॉड्यूल पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है? और टाइप कैसे होते? मान लो एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, यहाँ 1 kg का एक ब्लॉक लगाया ऐसे, और इसको मैंने 10 मीटर/सेकंड से चला दिया। चला सकते हैं? क्या होगा ऐसे चलाओगे तो? क्या ये पेंडुलम की तरह ऐसे ऊपर नीचे करेगा? तुमसे पूछा है कि वो कितना ऊपर तक जा सकता है। जैसे ये है तो ये ऐसे चलेगा ना, तो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा ना, तो इस लाइन से ये इतना ऊपर चला गया। ठीक है? फाइंड h मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सवाल समझ में आया क्या है? नहीं समझा? क्या हो गया भाई? क्या आया इस क्वेश्चन से? आया किसी को? सब बातें सुन रहे हैं, बताओ कैसे लोग हो तुम लोग यार। अरे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन दे चुका हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन देने के बाद टाइम पास करता हूँ, मेरा टाइम कैसे पास होगा? तुम्हारा काम क्या है? तुम क्वेश्चन करते रहो और बात सुनते रहो, मुंडी नीचे करके हंसो। आया क्वेश्चन? अरे भाई सिंपल है। कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? कौन सा फोर्स लगा? mg। ये थीटा मान लो। कौन सा फोर्स लगा? mg। तो भाई mg के लिए क्या खाली mg लग रहा है? क्या अकेले mg लग रहा है क्या? हाँ क्या? अरे हाँ भाई क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? तो इस पॉइंट को मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ। इसको रेफरेंस लाइन मान लिया तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल = u फाइनल प्लस, लगा सकते हैं क्या?
यू इनिशियल अगर इसको रेफरेंस लाइन मान लो 0 हो गया, के इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों? के इनिशियल कितना हो जाएगा? कुछ तो होगा। के इनिशियल हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यू फाइनल ये मान लो 60 डिग्री है। कितना है? हाँ, तो u फाइनल कितना हो जाएगा? या एक काम करो, एक सवाल ये निकालना, सुन लो, एक तो h मैक्स निकालना है, इसी में दूसरा सवाल निकाल दो थीटा एट दिस इंस्टेंट। दोनों सवाल आपको निकलवा देता हूं। तो पहले h के लिए निकालना है, तो क्या अब ये बन जाएगा mgh, और मैक्सिमम पूछा तो 0। थैंक यू सर बताने के लिए, आपने वैलिडेट किया, मैं आपका आभारी रहूंगा। 10 कैंसिल हो गया, क्या 5 इज इक्वल टू एच? अरे बोलो हाँ। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5। कितनी आ गई? तो पहले सवाल का तो आंसर मिल गया आपको। अब दूसरे सवाल का आंसर भी निकालना है अपने को, और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि थीटा इस इंस्टेंट पे कितना होगा। बेटा ध्यान से देखो, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बोली गई है अपने को? 1 मीटर। तो ये 1 है, तो क्या रस्सी तो वही रहेगी ना, इनएक्सटेंसिबल होती है स्ट्रिंग 1 मीटर। तो यहां से अगर मैंने ये लाइन ऐसे बना दी, इसको ओ ए बी सी लिखूं, तो ओ ए कितना है टोटल? 1 मीटर। ओ बी अगर मैं लिखूं, अच्छा ये लाइन कितनी है? ये वाली लाइन, क्या ये एच है? कितना है एच? और एच की वैल्यू कितनी आई? 5। अच्छा यही गलत हो जाएगा, सवाल ही गलत दे दिया मैंने। सवाल में ही हाँ 10 कर दो, मतलब 1 मीटर की रस्सी 5 मीटर ऊपर उठ गया, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैंने 10 कर दिया टोटल। ओ ए 10 है और ये 5 है, तो क्या ये वाला बचा वाला भी 5 ही होगा? सही बात है ना? जरा सोचो, ये 5 है, थीटा चाहिए अपने को, तो क्या मैं ऐसे लिखूं ओ बी बाई ओ सी? क्या लिख रहा हूं मैं? ओ बी बाई ओ सी। तो ओ बी बाई ओ सी क्या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस बनेगा? क्या ये कॉस थीटा होता है? ओ बी कितना है? 5। ओ सी कितना है? 10। क्या कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ गई? क्या थीटा 60 डिग्री हो गया? क्या समझ में आया? हाँ क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे तो कहीं वैल्यू डाली नहीं ना एच की, यहाँ कहीं तो कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, वो लेंथ में गड़बड़ी हो गई थी, डेटा ऐसा मैंने ले लिया था। अगर ये 1 ग्राम लिया होता ना मास, तो शायद मैच कर जाता हाइट। अब भाई 1 मीटर की रस्सी तुम मासलेस अगर ले रहे हो, उसमें 1 किलो का ऑब्जेक्ट लगा, 1 किलो का ऑब्जेक्ट लगा दो तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। लाल हो गया है क्या? जल्दी एक और सवाल दूं? कौन बोला बे नहीं? करना पड़ेगा। मैं रोने लगते हो तुम लोग एक सवाल करने में। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप खूब फलिए फूलिए, लेकिन बच्चों आप बच्चे रह नहीं गए। नहीं, मैं तुमसे 1 साल छोटा हूं, अभी 14 साल का हूं मैं। अच्छा मुझे पता नहीं था बुड्ढे भी बैठे हैं यहाँ पे, 2 साल छोटे हूँ। बस बस आवाज बंद। अच्छा यही सवाल कर लो, फिर छोड़ दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? ऐसे मैं 37 डिग्री पे गया, ये लेंथ 10 मीटर है, 37 पे यहां पहुंचा होगा, तो ये इसकी वेलोसिटी है ना, कितनी होगी बतानी है 37 डिग्री पर।
हमने देखा यही सवाल, ये 1 kg 1 kg, हमने यही सवाल यहाँ पर किया। इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी? जब ये 5 मीटर ऊपर जाएगा। लेकिन मतलब जब 60 डिग्री ऊपर चला जाएगा तब वेलोसिटी 0 होगी ना। अभी यही तो किया था, मैं 60 गया ही नहीं तो 37 पे वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी भाई। सवाल यही है, इस सवाल में थीटा जब 60 डिग्री आया तब वेलोसिटी अपने को 0 मिल गई। तो 37 पे वेलोसिटी 0 होगी क्या? तो 0 से ज्यादा ही होगी। लेकिन 10 से 0 हो जा रहा है तो बीच में वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये आंसर देखने का तरीका होता है, द वेलोसिटी शुड बी लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 0। ट्राई करिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए इन दोनों पार्ट के बीच में, आंसर आ जाएगा। तीन चार टाइप के और सवाल होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, स्टैंडर्ड 3 टाइप के, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा। तीनों अच्छे सवाल हैं, आज ये करके जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम, तुम्हारे डाउट्स भी तुम्हें करने हैं, पूरा नोट्स लेके आना, और जो होमवर्क नहीं करेगा मैं अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, फिर होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा। रात को 12 बजे तक यहीं बैठा दूंगा मैं। जितने क्वेश्चन दिए सबको 100 बार करने पड़ेंगे अगर आप ट्राई भी नहीं किया तो। और ऐसा नहीं बोलोगे ये मुझे आया ही नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए आपने ट्राई कहाँ किया, क्यों नहीं आया। ये हम सारी चीज़ों से वाकिफ हूँ मैं। और किसी ने गूगल करके लाया, मैं ऐसे रैंडम किसी का भी बुक चेक कर सकता हूँ, और अगर आपने सॉल्व किया तो क्वेश्चन आपको दोबारा आना चाहिए, बताया था पहले भी। नहीं बता पाए इसका मतलब ये गूगल है या कॉपी किया हुआ है, मैं यही मानूंगा। और आपको 100 बार करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, 100 बार हर एक क्वेश्चन को करोगे तब घर जाओगे। 20 क्वेश्चन है, 2000 बार लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा मन से करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्राई करो, आप एफर्ट डालो, नहीं आया तो मैं हूं ना भाई। इधर देखो, ये ऐसे इस पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान लो, ये 37 दिया, अगर मैंने इसको ऐसे यहां बंद कर दिया तो ये भी 10 होगा। इतने को मैं x बोल सकता हूं क्या? जरा देखिए यहां से, मुझे ये हाइट हमारी h है, पहले हमें h निकालना पड़ेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। मैं ऐसा बोलूं क्या कि x/10 यहाँ पर cos 37 है, बोलो हाँ। x की वैल्यू 10 cos 37, क्या x की वैल्यू 8 आ गई? देयरफॉर h क्या लिखा जाएगा बच्चों? क्या h आएगा 10 - x, मतलब 2 मीटर आ गया। बस खत्म हो गया ना। ये वाला h कितना आ गया? 2 मीटर। इस पॉइंट को a बोल देता हूं, इस पॉइंट को b। तो बिटवीन a एंड b यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? u एट a प्लस k एट a इज इक्वल टू u एट b प्लस k एट b। u एट a 0 है, k a पर है 1 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर। बच्चों प्लीज बात मत करो, लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं, मारना शुरू कर दूंगा मैं भी। तो अब जब h हाइट ऊपर गए तो ये बन गया 1 इंटू 10 इंटू h प्लस हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर। बस, तो ये देखो यहाँ पर ये 100/2 क्या 50 हो गया, और यह आ जाएगा 10 इंटू एच कितना दिया 2 मीटर, प्लस वी स्क्वायर बाई 2 20, मतलब 30 इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू 60, तो v की वैल्यू 2√15। अरे तुम्हें 2 कैसे आया था, क्या आया था? अच्छा हाइट, हाँ मुझे वेलोसिटी निकालनी थी, समझा क्या? क्या इस तरह के भी सवाल हो जाएंगे। एक इंटीग्रेशन पैटर्न वाला सवाल आता है, और एक बहुत अच्छा सवाल है जो स्प्रिंग और mg को यूज करके एक साथ बनाते हैं। इसको कर लीजिए, वो अगले लेक्चर में करवाता हूं मैं। अच्छे से करो भाई, और प्लीज नोट्स के सारे क्वेश्चन घर जाके दोबारा सॉल्व करो।
और होमवर्क के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। करके आओगे ना अगले लेक्चर में, तभी बैठना अगले लेक्चर में। जाइए, बाय बाय बाय।